बोले हमने काट के उतारा है। अच्छा। तो न तो वो चुन्नी कहीं कटी हुई थी, न उसके कोई गांठ थी। एक किनारे पे बच्ची को लेटा रखा था, पैर लंबे थे। इस लड़के के जो संबंध है वो किसी लड़की से थे। बच्चे को भी ले जाओ, उसकी माँ को भी ले जाओ, नहीं यहाँ कुछ हो जाएगा। ये धक्का-मुक्की करने लगे कि हमें मतलब लाश हमें चाहिए। ये यहाँ नीलगू के निशान थे। उससे ये होता है कि किसी रस्सी को इन्होंने ताकत लगा के और से खींचा। और से आदमी फांसी खाता है, उस चेहरे पे सोजन आ जाती है। चेहरा वैसे के वैसे पड़ा था। तो 55 किलो वजन लटकेगा, पंखा भी मुड़ जाएगा, वो कैप भी टूट जाएगी और उस पे कोई चिन्ह आएंगे, लेकिन वैसे कोई अलामत नहीं थी। तकिए के नीचे पायल पाई, वो पायल टूटी हुई थी। शो करना चाहते कि लटका दे, तो उसे लटकी भी नहीं वो। फांसी का रूप देने की कोशिश की गई है। चादर को एकदम बिछा के तकिए बिल्कुल तरीके से लगे। अभी तो खेत में हूँ, लेकिन वो खेत में नहीं थे, वहीं थे। अभी बहन को फ़ोन कर रही है कि मेरे को मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, ये वो सच्चाई है जिसे पीढ़ियां संभाल कर रखती हैं। महारानी ज्वेलर्स में हर गहना खूबसूरती के साथ लाता है भरोसे की चमक। यहाँ हर पीस को परखा जाता है गोल्ड टेस्टिंग मशीन से। 100% शुद्धता, बिना किसी नुकसान के। महारानी ज्वेलर्स, झुंझुनू, जहाँ गहने नहीं, भरोसे की सच्चाई बिकती है। नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। अभी बिसाऊ के अंदर मौजूद है। जैसा कि कल एक मामला सामने आया था कि एक जो महिला है जिन्होंने और फांसी खा ली थी, पीहर पक्ष के अंदर हम मौजूद है और इनका आरोप है कि हत्या करके और फांसी का रूप दिया गया है। पूरा मामला जानते हैं, तो यहाँ पर मौजूद है लोग उनसे। सब नमस्ते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब, अयूब जी, और आप के लागू थे? लड़की का चाचा। क्या नाम था? लड़की का शबाना, सबीना, वैसे सोनू कहते थे उसको। और कितने साल पहले शादी हुई थी? करीब 2.25 साल पहले शादी हुई थी। शादी में दहेज भी इन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा किया था। बड़ी वाली लड़कियों की शादी तो इनकी 1 रुपया और नारियल में हुई थी, लेकिन इन्होंने, क्योंकि ये दहेज के लोभी थे, इसलिए इन्होंने पहले से डिमांड कर दी थी। पहले हाँ, शादी के टाइम पे? हाँ, शादी के टाइम में कि हमारा लड़का आर्मी में है, हम 1 रुपया नारियल में नहीं गिरे। एक साथ आगे पीछे इनको उनको पता भी था कि पहले वाली लड़कियों की शादी रुपये नारियल में हुई, फिर भी उन्होंने दहेज की मांग की। तो उन्होंने एक ही बच्ची को दहेज दिया, बाकी दोनों को तो रुपये नारियल में हुआ, तो खूब दहेज दिया था उसमें। क्या डिमांड करी थी उन्होंने, क्या बोला था? नहीं, दहेज अच्छा होना चाहिए, आर्मी में लड़का है, तो इन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा माल दिया था। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही उनके ससुराल वालों की तरफ से, लड़के और सास ससुर, ये डिमांड आनी शुरू हो गई कि लड़के को 4 व्हीकल दी थी और पैसे कम दिए दहेज में। तो 5 लाख रुपए की डिमांड और 4 व्हीकल की डिमांड धीरे धीरे शुरू हो गई। वो बच्ची को टॉर्चर करते थे, बच्ची इनको बताती थी। हमने समझाइश भी की थी 1-2 बार, लेकिन वो एक बार समझाइश से कुछ समय के लिए मानते, फिर वही स्थिति आ रही थी। अब लेटेस्ट जो घटना हुई है, वो बकरा-ईद से 2 दिन पहले छुट्टी आया, बच्ची को ले गया। बकरा-ईद पे ईद पर भी, ईद से पहले, तो ये 2-4 दिन पहले कुछ देर आके भी गए थे। तो कल सुबह करीब 6 बजे 5 बजे के बाद ही लगभग इनके फ़ोन आने शुरू हो गए बच्ची के। कभी बहन को फ़ोन कर रही है कि मेरे को मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। बहनोई को फ़ोन किया है, मामा को फ़ोन किया है, अपनी माँ को किया है। जो भी है, पिताजी को पता नहीं था, पिताजी को पता चला 10 बजे के बाद। तो उनकी दूसरी लड़कियों ने फ़ोन किया कि उनका फ़ोन आ रहा है शबाना का, कि वो उसको मारपीट कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने सगे से बात की। मारपीट पहले भी हुई थी या पहली बार ही हुई है? नहीं, मारपीट का बच्चे ने पहली बार बताया है। डिमांड हो रही थी, लेकिन मारपीट का बच्ची ने हमें नहीं बताया। कल वो सबको बता रही थी कि मेरे साथ 2 साल से लगातार ये हो रहा है। मतलब कल फ़ोन पे हाथ दबा रखा था, बच्ची ने दबा रखा था। कल पहली बार ही इनको ये मारपीट वाली घटना का पहली बार पता चला। उसके बाद इन्होंने बच्ची से तो बात नहीं की, माँ के पास सगा से बात की थी। याकूब हाजी है उसके लड़के के पिता, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अभी तो खेत में हूँ, लेकिन वो खेत में नहीं थे, वहीं थे। बच्ची से कॉन्ट्रैक्ट लगभग
9 बजे के बाद बच्चे से कांटेक्ट किसी का नहीं हुआ। 9:02 पे फोन वगैरह किया था क्या आप लोगों ने? हाँ, फ़ोन किया था लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा था उनका। फ़ोन उनके फ़ोन नहीं उठ रहे थे और लड़के को फ़ोन किया, इनका जो बड़ा दामाद है उसने और बड़ी लड़की ने। तो 9 बजे से पहले तो बच्ची से बात हो रही थी, 9 बजे के बाद बच्ची से बात नहीं हुई। तो इन्होंने 9 बज के कुछ मिनट पे उस लड़के ने जब दोनों फ़ोन पे फ़ोन नहीं उठ रहे, तो उस लड़के ने मैसेज किया इनके बड़े दामाद को कि आप आके लड़का और लड़की को ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, उस बच्चे को दिखाओ। बोले मैं किसी को नहीं, आप बच्चे को भी ले जाओ, उसकी माँ को भी ले जाओ, नहीं यहाँ कुछ हो जाएगा। ये मैसेज लगभग उन्होंने भाई सीरियस नहीं लिया कि भाई ऐसे गुस्से में कर रहा है फ़ोन है। हाँ, फिर इन्होंने जब सगे से बात की तो वो झूठ बोल रहा था, वही था, बोले मैं खेत हूँ। खेत से उन्होंने 5 मिनट बाद ही फ़ोन कर दिया वापस, बोले ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घर पे हूँ, सब घर पे है, कोई ऐसी बात नहीं है और मैं सँभाल लूँगा। इन्होंने कहा कि मैं आ जाऊँ आपका हो तो, बोले नहीं आने की ज़रूरत नहीं है। 5 या 10 मिनट भी नहीं निकले और उन्होंने वापस फ़ोन कर दिया कि जो होना था वो हो गया, आप आके देख लो। तब पता चला, हम तुरंत गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे, मैं भी साथ था। तो सीआई साहब, पुलिस से पहले हम जाना वहाँ उचित नहीं समझ रहे थे, इसलिए पुलिस जब आई, पुलिस के साथ एसएचओ के साथ बैग था और असलम, ये अरशद, सिकंदर, 4-5 घर के परिवार के लोग पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचते हैं ना, तो बेड के एक किनारे पे बच्ची को लेटा रखा था, पैर लंबे थे। थानेदार जी ने बढ़ते ही कहा कि ये बच्ची, बोले साहब इस पंखे से लटक के फांसी खाई है। बोले उतारा किसने? लड़के के बाप ने कहा कि मैंने उतारा है। क्यों? बोले हम ये सोच रहे थे कि हो सकता है जिंदा हो, सांस चल रहे हो, इसलिए उतार दिया। इसलिए उतार दिया। पंखे से कैसे? बोले चुन्नी, 2 चुन्नी रख रखी थी, दोनों चुन्नी थानेदार जी ने उठा के देखी, बोले न तो किसी गांठ थी, बोले हमने काट के उतारा है। तो न तो वो चुन्नी कहीं कटी हुई थी, न उसके कोई गांठ थी। पंखा, उसके पंखे की और बेड की हाइट 5 फुट से ज़्यादा नहीं थी। पंखे के ऊपर जो ये वो लगा हुआ था ना कैप, एक ऊपर एक नीचे, पंखे के कैप पे पूरे मैंने खुद देखा है, उसका वीडियो भी बनाया है, पुलिस ने भी बनाया है। उस पे गर्दा लगा हुआ था, गर्दा लगा हुआ था, तो उस पे कुछ बांध के लटकता है। उस बच्ची का वेट लगभग 55 किलो है, तो 55 किलो वजन लटकेगा, पंखा भी मुड़ जाएगा, वो कैप भी टूट जाएगी और उस पे कोई चिन्ह आएंगे, लेकिन वैसे कोई अलामत नहीं थी। बच्ची को मैंने देखा, उसके गले के जैसे ये पेंसिल टाइप चिन्ह है ना, इससे मोटा चिन्ह नहीं था, बिल्कुल यहाँ से, और वो भी गहरा अंदर घुसा हुआ। तो देखने से प्रथम दृष्टया जैसे कपड़े की चुन्नी है, उससे जब फांसी लटकते हैं तो वो इतनी चौड़ी होती है। वो चिन्ह गहरे नहीं आते, वो नीलगू के निशान होते हैं पूरे चेहरे पर चौड़ाई में, न अंदर बैठता है। जब तार, वायर या कोई रस्सी से आप लटकेंगे तब वो अंदर बैठता है। उन्होंने कहा चुन्नी, तो एक तो ये झूठ थी। एक्चुअल में हुआ क्या, ऐसे देखने से लग रहा है, और वो एफएसएल की टीम भी आई है, वो देखेगी। ये नीचे ही बच्ची से कुछ, एक बच्ची की मैं बता रहा हूँ, उसकी एक पाजेब नहीं थी, एक थी, और पैर बिल्कुल सीधे थे, चद्दर बिल्कुल बिछाई हुई थी जैसे अपन सेट करते हैं ना। उन्होंने क्या कि वहाँ उसको फांसी का रूप देने की कोशिश की गई है। चद्दर को एकदम बिछा के, तकिए बिल्कुल तरीके से लगे हुए थे। एक बच्चे की, उस बच्चे की पैंट पड़ी थी, उसकी पायल हमने देखी, थानेदार जी ने तकिए के नीचे पायल पाई, वो पायल टूटी हुई थी। जब लड़की को, मैं मेरा दिमाग से कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा हो, उसको रस्सी या वायर से बेड पे सुती के पीछे से जोर लगा के और वो
गला मुसा गया। उसके पीछे कोई निशान नहीं थे, सिर्फ यहाँ तक ही। तो जैसे बच्ची सो रही है ना, तो उसका वायर डाल के अपनी ताकत लगाई है, और वो वहीं फिर उसको ये रंग देने के लिए, हो सकता है बच्ची का 9 बजे के बाद में किसी भी समय उसका मर्डर हुआ है, वो उसको फांसी का रूप देने के प्रयत्न में वो टाइम लगा रहे थे, और 11 बजे तक वो उसने अपनी योजना बना ली। उसके बाद मैसेज किया कि जो काम होना था वो हो गया। बॉडी की जो कंडीशन थे देखिए भी टाइम पे जी। कि कुछ थाना डाउट लगे। मुझे बॉडी कंडीशन से स्पष्ट पता लग रहा था कि उसने फांसी नहीं खाई है ना, आत्महत्या की है। किस कंडीशन में हुई थी? वो इस कंडीशन में थी कि जो नॉर्मल जो डेथ होती है ना, उस हिसाब से जैसे उसका गला बोसा गया है। एक तो वो जो चिन्ह था वो बता रहे थे, चेहरा जैसे ही यदि कोई आदमी फांसी खाता है तो चेहरे में सोजन आ जाती है, चेहरा वैसे के वैसे पड़ा था। और बाकी भी मैंने आपको बताया कि जो कान मुंह से खून आ जाता है, जीभ बाहर आ जाती है, आंखें जो है बाहर निकल जाती है, ये सारे सिम्टम बिल्कुल नहीं थे। स्पष्ट पता लग रहा था कि इसको मतलब के मारा गया है, और मारने के कारण ही ये स्थिति करके इन्होंने पोज बनाने की चेष्टा की। उन्होंने ये भी चेष्टा की कि उसको लटकाना चाहते थे, वो तो बताया कि हमने उतार लिया, लेकिन ये भी शो करना चाहते कि लटका दे, तो उसे लटकी भी नहीं। वो भी चाह रहे थे कि इसमें लटकाएंगे फिर बता देंगे देखो लटकी मिली है, लेकिन वो उतने टाइम लटका नहीं सके क्योंकि समय बहुत कम था। और इन्होंने एक बात नहीं बताई, मेरे को बताई है। इन्होंने कहा जिस समय मैंने फ़ोन किया मेरी बच्ची को, मेरे से बात हो रही थी, उसने बच्ची ने कहा मुझे मार रहे हैं, तो मैंने उसको कहा सके को मेरे से बात करा दो, उसको कहा मेरे जो दामाद को बात करा दो, उन्होंने मेरे से बात नहीं कराई, और बात करा करते फ़ोन कर दिया। उसके 15 मिनट बाद वापस कहते हैं कि काम हो गया है, ले जाओ। तो 15 मिनट के अंदर जब वहाँ खड़े हैं, ससुर है और उसका पति है, और 15 मिनट के सारा काम हो गया, तो फांसी कैसे खा सकती है? 15 मिनट के अंदर यदि मैं मौजूद हूँ तो 15 मिनट में इस कमरे के अंदर बाहर जाना आना 15 मिनट हो सकता है क्या? और फांसी खाने वाले को तो एकांत चाहिए। फांसी खाने वाला हमेशा एकांत चाहता है कि कोई किसी को पता नहीं लगे, मैं अचानक हो जाऊँ। सारे मौजूद में फांसी कैसे खा सकती हो? 101% हत्या का मामला है, और उसको मतलब जानबूझ के मारा गया है और सोच समझ के मारा गया है। और एक बात और भी सामने आई है, इस लड़के के जो संबंध है वो किसी लड़की से थे, जिसका खुलासा अब होगा। ये पुलिस करेगी या हम बताएंगे पुलिस को। उस कारण इस लड़की को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तो आपको कैसे लग रहा है कि भाई अवैध संबंध थे लड़की के? नहीं, ये उस बच्ची ने बताई है, जब आई है सामने कि मेरे को उसके बहनों ने बताई है, उसकी माँ ने बताई है, उन्होंने कहा है जब हमारे सामने आई है कि ये बताती थी, तो हमने उसके बाद पे ध्यान नहीं दिया। बड़े जी, लोग जी, थे, उनको हाँ। तो बताया नहीं, महिलाओं को हाँ, महिलाओं को बताया, महिला अब बता रही है, पहले हमें नहीं बता रही तो ऐसी वैसे नौबत ही नहीं आती। हाँ। तो उनको कैसे पता चला कि फांसी खा ली है? किनको? वहाँ पर जो लोग थे। वो तो फांसी खाली कहा, उन्होंने पोज बनाया है, उन्होंने तो पोज बनाया है। ससुर तो मौजूद था, जो खेत का नाम ले रहा था पहले वो मौजूद था, इनसे बात कर रहा है और ये कह रहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। और उसी समय कल 5 या 10 मिनट वापस फोन करता है कि काम हो गया। ये संभव नहीं हो सकता ना। एक उस लड़के जब कल गए थे, कुछ बच्चों ने देखा है, उस लड़के के यहाँ नीलगू के निशान थे। उससे ये होता है कि किसी रस्सी को इन्होंने ताकत लगा के जोर से किया, तो वो रस्सी इनके अंगुलियों में लगी हुई है। तो वो भी एक जांच का विषय है। उसके नीलगू के निशान थे अंगुलियों पर, जैसे रस्सी कोई गला घोटता है, ताकत लगाते हैं तो उसके इंसान है। उससे मारपीट वगैरह का भी कुछ हुआ था क्या? वहाँ पर जाने में कुछ झगड़ा वगैरह भी? झगड़ा वगैरह उसने इनको फोन करके बताया था कि हमारे साथ झगड़ा कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, ये इनको बताया था। वो झगड़ा नहीं, वो जो अपन गए थे, हाँ, वो बता रहे हैं। वो हाँ, क्या बता हुआ, रहे जब बॉडी को अंदर रख दिया एक मिनट। और इन्होंने कहा कि लड़के को और हाँ, उसके फादर को हाँ, भी साथ लो, हाँ। और उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया। हाँ, इनका फिर- फोन है वो हैंड ओवर किया। तो वहाँ कुछ लोग थे, उन्होंने प्लान बनाया। शब्द कहे और बोले फांसी खुद खा ली, इनको क्यों बिठा रहे हो। तो उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, गलत बोले, इसलिए लड़के आवेश में आके वो आपसे झगड़ा करने लगे। वो- उनका प्लान वो था ये चाह रहे थे कि ये ऐसा झगड़ा हो जाए ना तो ये दोनों बरी हो जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन वो एक तो हाथ आ गया, उसको तो लेके पूछताछ के लिए वो उस झगड़े के अंदर उस फादर को तो उन्होंने खोज लिया। अभी पुलिस के पास 2 ही सिपाही थे, एक सिपाही था, एक थानेदार था। तो उन्होंने उस लड़के, वो फादर तो हो गया, लड़के उसके ये धक्का-मुक्की करने लगे कि हमें मतलब लाश हमें चाहिए। तो मैंने सीओ साहब से कहा, सीओ साहब इनका फर्ज बनता है क्या? अब नहीं बनता है तो क्यों हमारे को यहाँ कोई परेशानी में डाल रहे हो आप? तब हमें लाश मिली। अभी आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग है कि जो तैरे हैं, जिसमें उसका सास है, उसका ससुर है, लड़का है, उसकी ननद है, उसका जेठ है और जेठानी है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा आज इनका रास होना चाहिए उसको।
आपका पिताजी है बच्ची का आपसे बातचीत करो। क्या नाम सब करो? सलीमुद्दीन नाम। सलीमुद्दीन जी, इतनी बड़ी घटना होगी, बहुत दुख की बात है। तो थे के कुछ कारण लाग रहे थे, हम दहेज लागे या फिर और कुछ का कारण लागे? मान तो दहेज को भी लागे, जो इनका गलत संबंध लड़के का अगर हाँ करे भी तो भी गलत संबंध की वजह से हमारी बच्ची ने हटाई गई है ऐ मिलजुल की। और दहेज कितों को दियो थे मन? ये तो दहेज का फिर दियो साहब हमारे से आज यहाँ भी आज अपनी हैसियत के बारे। बाहर ही है ना। हाँ, फिर बाद में मैंने और थार से मतलब भी बच्ची नहीं बोलता या फिर थाने भी कुछ बोलता मारने है पहले? नहीं बोल की बच्चे ने बोलता फिर क्या बोलता बच्ची ने? बच्चे ने बोलता कि मन गाड़ी थी, गाड़ी देने की बात थी, गाड़ी कौन दी, मैं आर्मी में हूँ, हाँ। मैं आर्मी में हूँ, आर्मी आ रहा तो गाड़ी देवे सही देवे, तो आर्मी आ रहे तो घणी कमाई हो गई थी वैसे ही आजादी तो आर्मी आ गाड़ी देवे पछ जो भी माँ बाप कनु लियावे तो मारे खातर और के लियावा हाँ खातर ननद खातर फोकट की थी। अच्छा अच्छा। तो मैं कहे भाई मारकन तो बच्ची मन कहती आकी, बच्चे ने कहे भाई देख कहीं आ गया, मैं तो गरीब आदमी हाँ, मारकन मारी हैसियत से तन दिए और थोड़ा दिन के बाद में ऐ शांत हो जाएगा, यानी घर जप जागो। तो भैया लास्ट बार किस बात हुई थी? मेरी लास्ट बार मेरी लड़की से को नहीं है, मेरी लड़कियां से हुई। मेरी लड़की लड़की की लास्ट बार बात किस हुई? मेरी जो बच्चियां हैं बड्डी बीस से बस बड्डी बात हुई। बस बात हुई। बन के हुए? बन के मन मारे अच्छा कौन मार सी बन? बिने बिको मोटियात बिके सासू ससुरो ननद और जो घर में जेठ जेठानी पे पहले से पीड़ित करता, पहले पीड़ित करता, अच्छा। यानी दबाव देता कि भाई आलियाई के मारो बच्चों आर्मी में है, आलियाई की क्या ही है रा क्यों, यानी दोस्त दिखा रही है, यानी कहने का मतलब कि भाई यार हमारी बच्ची इतना बड़ो मोहल्लो है, गांव है, 3 बच्ची हैं मेरे, तीनों बच्चियां ने कोई यहाँ को कह सके कि भाई जे पड़ोस में भी अगर शादी है ना तो बिना खानो खाने कौन जा। अभी ज्યાં थारो आना है पर के चाहो थी अभी आप? मैं चाहूँ कि सजा हुआ है मारकन और के सजा हुआ है कड़ी से कड़ी और माने इंसाफ मिले बस। कोई दूसरा है कि हरकत ना करे? अब दूसरों हरकत नहीं करे, और भी भाण बेटी हैं अपने बिन नसीहत मिले कि भाई आओ काम भी हो सके, लेकिन दहेज के बारे में या यहाँ की चीज़ों के बारे में पीड़ित करे तो देखो बच्चे ही हैं अपने, तो बच्चे ही सबके हैं। चलो धन्यवाद। तो पूरा जो अब बातचीत करी परिवार का लोगों से, पूरा जो प्रकरण है पूरा जांच को विषय है, थारी के राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एक साथ जय हिंद जय भारत।